students, welcome in Arcus online classes. This is the online class of subject English, and in our today's video session we will again start chapter 7, which I have already discussed some keywords in our first video, and this is the second video of this chapter. In my previous video, I have explained you some keywords which helps you to understand this chapter in the best way. I hope you all remembered all the keywords which will help you now. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूरे कीवर्ड्स याद किए होंगे जो कि अब आपको हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप सभी इजीली अंडरस्टैंड होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो नेम ऑफ द टॉपिक इज द एंग्री ड्रैगन। हियर गिवन द स्टोरी ऑफ एन एंग्री ड्रैगन। First of all, I have explained you that what you mean by the dragon. It's a similar, it looks like a similar to the reptiles and some extraordinary extra features than the reptiles. ये reptiles की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन reptiles से कुछ extra features इनमें होते हैं. They are very vast creatures, big, enormous, big creature. ये big creatures होते हैं, but they are also imagine today the legendary creatures. ऐसे कहानियों में अब हम इनके बारे में पढ़ते और सुनते हैं. तो बहुत समय पहले की बात है. A long time ago at the foot of a mountain in China, or this story belongs with the China, that long time ago, बहुत दिन पहले चाइना के किसी एक पहाड़ पे there was a lovely village. एक उस पहाड़ के नीचे घाटी में एक बहुत अच्छे गांव थे. गांव वाले सभी खुशहाल थे. They lived happily. There's a enormous water and also they had a plenty of water and crops grew well. और चूंकि जहाँ पानी अच्छे होंगे, पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी, तो आपको पता है कि वहाँ फसल भी काफी अच्छे होते थे. तो all people in the village are very happy and they live a satisfied life. They lead a satisfied life. तो उस विलेज के सभी जो पीपल थे वो काफी हैप्पीली सर्वाइव कर रहे थे. बट सडन सम चेंजेस ब्रिंग इन देयर लाइफ. लेकिन अचानक उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं. वो चेंजेस क्या है, दे विल डिस्कस फर्दर. तो बिफोर गो फर्दर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वंस मोर दैट हियर द मेन कैरेक्टर इज a 5 years and 11 months old a girl child whose name is Mei Ling. Name of that girl child is Mei Ling. She is only 5 years 11 months old girl, but she was a brave girl. And now we read the story. I hope you all read the story yourself, but now understand this. All people were very happy. Then the sudden everything changed, and there's a huge noisy dragon. और अचानक उन खुशहाल लोगों के जीवन में कोई भूचाल सा आता है और पूरे उनके जीवन को कह सकते हैं कि हिला के रख देता है. वहां के लोगों का सुख चैन जो है वो दूर हो जाता है. Some people even left their villages and go to the another places while they listening the thundering voice of or the rumbling sound of that vast creature dragon. तो कुछ लोग तो यहाँ तक इतने डरे हुए होते थे कि जब इस विशाल क्रिएचर का, बड़े से क्रिएचर का, बड़े से जीव का जब रंबलिंग साउंड हुआ करता था, बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें जब आती थी, लोग डर जाते थे उसके साउंड को सुन के. और उसके द्वारा मुंह से छोड़े हुए वो बाहर जब सांस छोड़ता था तो उसके मुंह से फायर निकला करता था. तो इट ब्रेथ आउट फायर एंड ऑल्सो थ्रू rocks
आउट करता था, सांस छोड़ता था, उसके मुंह से आग निकला करता था। ये बहुत विशाल क्रिएचर था। जब से ये आया था वहां पे जो वाटर थे, वाटर सूखने लगी, नदियां सूखने लगी और all things get changed at that time. The villagers left the village, ran away to another place, but some villagers are still live at that village, and they thought that when this vast creature came to live in the big hole that appeared at the top of the mountain, जब से ये ड्रैगन उस पहाड़ के गुफा में, पहाड़ पे बने होल में रहने के लिए आया है, तब से उसके मुंह से निकले हुए आग से काफी गर्मी भी प्रतीत होती थी और वहां पे जो पानी का जो स्रोत था वो सब सूख चुके थे। अब जब पानी ही नहीं रहा तो सोच सकते हैं कि फसल भी अच्छी नहीं दिखाई देती थी, ना होती थी, और फसल के भी अच्छे नहीं होने से ना बादल बनते थे और ना ही वहां पे कोई वर्षा होती थी। तो इन सारे लैंडनेस की वजह से गांव की खुशहाली लगभग छिन सी गई थी। गांव वाले आपस में काफी चिंतित रहा करते थे। बट हियर ऑल्सो गिवन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज मेलिंग। मेलिंग नामक एक छोटी सी बच्ची होती है जो 5 साल 11 मंथ की होती है और बाकी लोगों की तरह वो भी इस रंबलिंग साउंड को सुना करती थी, लाउड नॉइज को सुना करती थी जो कि ड्रैगन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। तो वो सोचा करती थी, मन ही मन वो बच्ची ये सोचा करती थी कि शायद वो अकेले होगा और उसके साथ खेलने वाले कोई भी दोस्त नहीं होंगे। ये बच्ची अपने गार्डन में सारा दिन अकेले खेला करती थी। उस दौरान उस ड्रैगन की लाउड नॉइज सुनती थी तो उसकी ओर देखा करती थी, पहाड़ की ऊंचाई पे ऊपर देखा करती थी और उसके मुंह से निकलते हुए आग को भी ये देखती थी नीचे से। तो मन ही मन ये बच्ची सोचा करती थी कि परहैप्स द ड्रैगन वॉज लोनली, that's why he made the loud noise, loud rumbling noise. ड्रैगन अकेले रहता है इसीलिए वो शोरगुल करता है कि मेरे साथ भी कोई खेलने आओ। As the innocent child thought, यहाँ पे इस कहानी के जरिए ये भी शो किया गया कि बच्चे की जो दिमाग की जो सोच होती है, बच्चे के दिमाग की जो उपज होती है, उसको इमेजिन कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे कब क्या सोच लेंगे, कब कैसे क्वेश्चन अराइजेस करेंगे, तो ये सब उनके दिमाग पे ही डिपेंड करता है। ठीक इसी तरीके से ये छोटी बच्ची भी सोचा करती थी कि ड्रैगन अकेले होने की वजह से इतने जोर जोर से शोर करता है, मैं क्यों ना अपनी गुड़िया को छोड़ के और उसके साथ ही खेलने के लिए चला जाया करूं। दिस इज द थॉट which came in the story, and this also shows the innocent thought, innocent thinking of the child's memory. बच्चे के दिमाग में उपजे हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि काफी उनके एज के अकॉर्डिंग उनको डिपेंड करता है। वो जैसे छोटे होते हैं वैसे उनके सवाल जो होते हैं उलझे होते हैं और इस तरीके से वो छोटी बच्ची सोचती है कि ड्रैगन के अकेले होने की वजह से वो इतने जोर जोर से चीखते हैं, गांव के लोग बेकार के डर के भागते हैं इधर उधर। तो ये छोटी बच्ची की सोच होती है और वो अपनी गुड़िया से खेलते हुए बाहर निकल के गार्डन से ही उस ड्रैगन को दहाड़े मारते हुए देखा करती थी, मन ही मन को सोचती थी। एक दिन की बात है जब उसका बर्थडे काफी नजदीक आ रहा था। हर मदर आस्क्ड whom would you want to invite in your birthday celebration? उसकी मदर ने उस बच्ची से क्वेश्चन अराइज किए, क्योंकि गांव के ईच एंड एवरी मेंबर्स जो भी थे बच्चे कुचे लोग, वो अपने अपने बच्चों को वार्न करते थे माउंटेन के समीप न जाने के लिए कि पहाड़ के इर्द गिर्द आप लोग कभी खेलने के
सा ड्रैगन है, वो बच्चों को हार्म कर सकता था, मे बी इट हार्म द चिल्ड्रन। तो उसकी मदर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि मेरी, अब तो तुम 2-4 दिनों के बाद 6 साल की होने वाली हो, तो कमिंग सून बर्थडे सेलिब्रेशन में आप किसको किसको इनवाइट करना चाहोगी? मेलिन ने रिप्लाई दिया, मेलिन सोच में पड़ गई कि चलो हर साल तो मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करती हूँ, बट दिस ईयर आई वुड वांट टू इनवाइट द ड्रैगन who was always lonely at the top of the mountain। तो वो अपनी माँ से रिप्लाई देती है माँ को कि मैं अपने दोस्तों को तो बुलाऊंगी ही, साथ ही साथ मैं पहाड़ में रहने वाले ड्रैगन, जो वास्ट क्रिएचर है, जो बड़ा सा रेप्टाइल्स है, मैं उसे भी अपने बर्थडे में इनवाइट करना चाहूंगी। मैं खुद जाके उसको बुला के लाऊंगी। ये छोटे से बच्चे की सोच को दर्शाया गया है कि बच्चे कैसे इनोसेंट होते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज द हार्मफुल टू देम एंड व्हाट आर द हार्मफुल एंड व्हाट आर द हेल्पफुल टू दैम। बच्चे ये नहीं जानते कि वो जो खेल रहे हैं जिन चीजों से, वो खिलौना, वो अगर एक चलते हुए सांप को भी देखते हैं तो उसको भी पकड़ के खेलना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है, ये हमें हार्म कर सकता है, हमें हानि भी पहुंचा सकता है, या फिर ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये बच्चे की इनोसेंट सोच को इस चैप्टर के माध्यम से शो किया गया है। मेलिन का कहना कि मैं अपने दोस्तों के साथ साथ उस ड्रैगन को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करूंगी, इस पे माँ काफी आश्चर्य में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा तुम सोचना भी नहीं, इट्स अ वेरी वास्ट क्रिएचर, इट विल हार्म यू। वो तुम्हें हार्म कर सकता, वो तुम्हें खा जाएगा, मार देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेलिन तो जिद पे बैठी हुई थी कि मैं जब भी बुलाऊंगी तो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन को भी इनवाइट करूंगी ही। होप यू अंडरस्टैंड माय टुडेज वीडियो and we will discuss the rest story in the next video. So wait for the next video. Till then you all read thoroughly this chapter and be ready for the next video. I hope you all understand my today's video, and if you feel any problems then you can query yourself and in the question hour, that is in the 7 to 8 p.m. in the evening. And one more thing I would like to tell you that during the homework time, the 7 to 8 p.m, it's very important to you to always send your homework. It's keep the record, we will keep the record, हम लोग उसका record रखा करेंगे, रखते हैं, जो कि आपको 10 मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में ऐड होने में हेल्पफुल होगा। सो वीडियो के लास्ट में मैंने इसलिए आपको बताया है कि वीडियो देखने के साथ ही साथ आप होमवर्क पे फोकस ज्यादा करेंगे और ईच और एवरी डे जिस दिन जिस सब्जेक्ट का शेड्यूल होगा आप होमवर्क जरूर सेंड करें। सभी बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक्स।